नमस्कार। आज के वीडियो में हस्तरेखा में विवाह से संबंधित, शादी से संबंधित, प्रेम विवाह से संबंधित, प्रेम विवाह में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इससे संबंधित कुछ चीज़ों में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जन्म कुंडली दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो हाथ दिखाते हैं, चाहे वो टेलीफोन पे दिखा रहे हैं, चाहे वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं, चाहे सामने दिखा रहे हैं। माता पिता भी परेशान हैं कि बच्चे का विवाह कैसा होगा। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो विवाह को दिखाती है, प्रेम विवाह को दिखाती है, या ये भी कह लीजिए कि विवाह से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी का मतलब ये होता है कि अपनी आँख कान खोल के चलिए। अगर ये रेखाएं हैं, अच्छा नहीं दिखा रही हैं, तो कम से कम सावधान होके चलिए। ऐसी कुछ रेखाओं पे बात करेंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। जिन हाथों में अगर कहा जाए सूर्य अच्छा होता है, गुरु अच्छा होता है, या जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु अगर कहा जाए बली अवस्था में है, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति का विवाह होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, और अच्छा होगा, श्रेष्ठ विवाह को दिखाता है। दोनों के जीवन में अगर कहा जाए, मान लीजिए विवाह नहीं, प्रेम भी चल रहा है, तो प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं प्रगणता देता है, और प्रेम विवाह के लिए ये कहीं ना कहीं रास्ते खोलता है। पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा कहा गया है। अगर आपका गुरु और सूर्य हाथ में जो है बहुत ज़्यादा उठे नहीं है, बहुत ज़्यादा दबे नहीं है, अच्छी अवस्था में है, कोई विशेष दाग धब्बा निशान नहीं है उसके ऊपर। वहीं अगर कहा जाए गुरु के साथ अगर कहा जाए शुक्र का क्षेत्र, गुरु और शुक्र सामान्य उठे हैं, किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है, अच्छी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं दोनों पर्वत हैं, रेखाओं का जाल नहीं है, तिल दाग धब्बा नहीं है, रेखाएं अशुद्ध नहीं है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का विवाह सही उम्र में होगा। सही उम्र का मतलब हो गया कि कहते नहीं हम लोग जो है ठीक ठाक सी उम्र में हो गया विवाह, या उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए विवाह सही समय पे हो गया, सही समय पे हो गया, ये वाली स्थितियां भी पैदा करता है। अगर गुरु आपका अच्छा है और शुक्र अच्छा है आपका, तो और विवाह चलेगा भी। विवाह से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें भी कम आएंगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। वहीं ये भी कहा जाएगा शनि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा है, ये हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा उठा है, और चंद्रमा का क्षेत्र इतना होता है, ये हिस्सा आपका जो है दबा है, ये हिस्सा उठा है और ये हिस्सा दबा है, तो भी कहा जाएगा कि जातक का कहीं ना कहीं प्रेम संबंध विवाह में बदलने में बड़ी दिक्कत आएगी। या फिर कह लीजिए कि अगर बदल भी जाता है तो वैवाहिक जीवन के बाद थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। ये विवाह में लेट को भी दिखाता है, देरी को भी दिखाता है, विलंब को भी दिखाता है। शनि का हिस्सा ये ज़्यादा उठा होता है, तो और उसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शनि का हिस्सा बहुत ज़्यादा उठा है, उसके साथ में जो विवाह की रेखा है ये गहरी है, ये चौड़ी है, मतलब ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ पर ये चौड़ी है, गहरी है, तो भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है, वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी करता है। उससे बड़ी चीज़ है कि विवाह लेट कराता है, विवाह लेट कराता है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ पर्वतों से संबंधित। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बेहद महत्वपूर्ण विषय है आज का, बेहद महत्वपूर्ण। गुरु का हिस्सा अगर अन्य पर्वतों के हिसाब से गुरु और बुध का हिस्सा ठीक ठाक सा उठा है, मतलब ये पर्वत अगर कहा जाए इन पर्वतों के मुकाबले ये दोनों पर्वत अगर कहा जाए ठीक ठाक उठे हैं या इनसे कुछ ज़्यादा उठे हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी जीवन साथी होगा थोड़ा चंचल स्वभाव का होगा। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि अति प्रेम को दिखाता है। अति प्रेम का मतलब ये होता है, एक अच्छी चीज़ है, मैं खराब नहीं कहूँगा, कि खाना खा लीजिए, पति कह रहा है नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे देर हो रही, मुझे आना, वो मुझे उससे मिलना, उससे नहीं नहीं खाना खा के जाइए, पकड़ लिया, थोड़ा सा पति गुस्सा भी हुए, ये अति प्रेम को दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, अगर ये दोनों हिस्सा जो है उठे हैं ठीक ठाक अन्य पर्वतों के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं पत्नी के कारण धन की प्राप्ति भी होती है, या फिर पत्नी के घर के कारण धन की प्राप्ति होती है। दोनों बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। एक मैंने कहा धन की प्राप्ति पत्नी के कारण, विवाह होने के उपरांत अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है उनके भाग्य से आपकी चीज़ें बढ़ी,
या फिर ऐसे भी कर हो सकता है कि कहीं ना कहीं पत्नी कमाने वाली है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पत्नी के जो है पीछे जो घर वालों का धन था उसमें से आपको कुछ हिस्सा मिला, या उनका कुछ ना कुछ धन जो है आपको मिला। ये इसके भी संकेत देता है। एक चीज़ हमेशा आती है तिल, ठीक है, और तिल काले तिल पे नहीं, एक पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये विवाह के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी राहु का और मंगल का संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं लाल तिल उत्पन्न होता है। अगर हाथ में लाल तिल है, कहीं पे भी हो, कुछ जगहों पे ज़्यादा नुकसान, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये ज़्यादा नुकसान है। जिन लोगों के हाथ में लाल तिल है उनको विवाह से संबंधित समस्या होगी, ये तय है। जिन महिलाओं के हाथ में लाल तिल है, उल्टे हाथ को देखिएगा महिलाएं, पुरुष अपना सीधा हाथ, उल्टा हाथ महिलाओं के लिए। मैं हर वीडियो को ये चीज़ ध्यान रखिए, हो सकता है मैं कभी कभी भूल जाऊं, हो सकता है ज़्यादातर मैं भूल जाऊं, लेकिन आपको ध्यान रखना है महिलाओं को उल्टे हाथ में, पुरुषों को सीधे हाथ में। जिन महिलाओं के उल्टे हाथ में लाल तिल होता है उनको हार्मोन से संबंधित समस्याएं होती हैं, महिलाओं से संबंधित रोग होते हैं। अगर विवाह की रेखा भी डिस्टर्ब है, विवाह की रेखा मतलब हो गया, विवाह की रेखा का मतलब ये हो गया कि यहां पर कई रेखाएं बन रही हैं, या रेखा बहुत चौड़ी हो रही है, या किसी प्रकार का दाग धब्बा आ रहा है, उसके साथ में लाल तिल है, तो ये बेहद खराब कहलाएगा। और यहां तक मैं कहूंगा कि स्थितियां ये भी हो सकती हैं, कहीं ना कहीं अलगाव तक की स्थितियां बन सकती हैं, अलगाव तक की स्थितियां बन सकती हैं, यहां तक कहा जाएगा, यहां तक जो है ये कहा जाएगा। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा उठा है, ठीक ठाक या ज़्यादा उठा है, मान लीजिए शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए ज़्यादा उठा है, ठीक है। इसके साथ में चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए कुछ दबा है और उस पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, आड़ी टेढ़ी सी रेखाएं हैं। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए दाग धब्बे हैं। ऐसे लोगों का विवाह अगर कहा जाए उनसे उम्र में ज़्यादा महिलाओं या लड़कियों से होता है। ये कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को भी दिखाता है। विवाह से पहले एक या दो बार पूरी तरीके से बातचीत हो गई थी, सब कुछ हो गया था, यहाँ तक रोका भी हो गया था, इंगेजमेंट भी हो गई थी, उसके बाद चीज़ें खराब हो गई। अगर ये स्थिति है तो सारी चीज़ें पहले देख लीजिएगा, फिर प्रेम विवाह या विवाह की तरफ बढ़िएगा। सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा, घर परिवार पता कर लीजिएगा, क्या करता है क्या नहीं करता है उसको पता कर लीजिएगा, उसके बाद बढ़िएगा आगे। उसके साथ में अगर राहु के क्षेत्र में गड्ढा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें पहले कुछ और दिख रही थी और विवाह के उपरांत कुछ और दिख रही थी। विवाह से संबंधित चीज़ों में लेट और सुखों में ये कमी को भी ये दिखाता है। विशेष सावधानी, फिर से मैं बता देता हूँ, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए अन्य पर्वतों के मुकाबले ज़्यादा उठा है, चंद्रमा का क्षेत्र कुछ दबा हुआ है और उसके साथ आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए कुछ दाग धब्बे हैं। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, केवल सावधानी रखिए और कुछ नहीं, सावधान हो के चलिए, सावधानी रखिए। एक आध वीडियो में मैंने ये बताया, इस जो मैं रेखा बताने जा रहा हूँ ये विवाह की रेखा है, जब तक ऐसे है तब तक अच्छी है। ये रेखा अगर ऊपर की तरफ मुड़ रही है तो ऐसे में कहा जाएगा विवाह नहीं होगा, या विवाह हो भी जाता है गुरु के कारण या शुक्र के कारण तो विवाह चलने में बड़ी दिक्कत। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए, जन्म कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश, सप्तमेश अगर नीच का है और नवमांश में भी सप्तमेश नीच का है, जन्म कुंडली भी और नवमांश में भी, दोनों में अगर कहा जाए कहीं ना कहीं वो ग्रह जो है नीच का है, सूर्य से अस्त है, तो स्थितियां ये इस टाइप की रेखाएं बनती हैं। तो ये कहा जाता है कि जातक का विवाह मुश्किल है, चलना या होना दोनों ही बात मैं कहूंगा। अभी मैंने ऊपर बताया था, अगर ये नीचे मुड़े, ठीक है,
अगर ये नीचे मुड़ रही है तो भी ये कहा जाएगा वैवाहिक विवाह होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक जीवन में कलेश या तनाव को दिखाता है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के, जो भी जीवन साथी होता है उसको लेके थोड़ा चिंतित होते हैं। मन में कोई ना कोई डर बना रहता है, मन में कोई ना कोई शंका बनी रहती है जीवन साथी को लेके। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भी उतार चढ़ाव कराता है जो भी ऐसे लोगों का जीवन साथी होता है। अगर ये दो रेखाएं हैं तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और विवाह दोनों के लिए खराब है। अगर ये रेखा कहा जाए मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक जाए, मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक जाए, देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये रेखा है कभी भी विवाह के उपरांत जो है प्रेम संबंध या गुप्त लगाव मत करिएगा। यह वैवाहिक जीवन में तनाव और वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष को दिखाती है, तनाव को दिखाती है, और यहां तक तनाव हो सकता है कि अलगाव हो जाए। ससुराल से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करती है। कोई भी समस्या हो सकती है ससुराल से। यह भी हो सकता है कि भाई आप अपने घर रहिए, मैं अपने घर रहता हूं, बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, ठीक है, कभी कभी हो गया, लेकिन बस ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे ये है, ये विवाह की रेखा है, कभी कभी ऐसी भी एक रेखा आती है, धन के लिए बहुत अच्छी है, पैसे के लिए बहुत अच्छी है। सुना होगा कि एक विवाह हुआ, टूट गया, दूसरा विवाह हो गया, वो भी टूटने वाला है। बड़ी मुश्किल से ऐसे लोगों का विवाह बचता है। ऐसे लोगों को ईश्वर की आराधना और पुरानी सोच रखनी चाहिए, पुराने जमाने वाली सोच रखनी चाहिए। हो सकता है उसके आधार पे आप जो है बच जाएं, मान के चलें जो है कहीं ना कहीं जो है बच जाएं। अगर ये वाली स्थितियां हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए गुरु आपका अगर अच्छा है, गुरु, और गुरु पे दाग धब्बे नहीं है, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, हल्का सा गोलाई में है। चंद्रमा का क्षेत्र मतलब ये हिस्सा, ठीक है, कुछ क्षेत्र मंगल का होता है, मंगल के बाद चंद्रमा का होता है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए कुछ गोलाई में और ठीक ठाक सा उठा है। गुरु का क्षेत्र भी अगर कहा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक रेखा ऊपर जाए, या फिर गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए बॉक्स हो, जीवन साथी अच्छा होगा। एक बात, कहीं ना कहीं जीवन में विवाह के उपरांत अगर कहा जाए दोनों का भाग्योदय होगा। दूसरी बात, अगर इस जगह पे क्रॉस नुमा आकृति है, स्पष्ट साफ है, उसके साथ में ये है, तो ये कहा जाएगा कि प्रेम विवाह संभव है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन साथी अगर कहा जाए इमोशनल होते हैं। मैंने अभी पीछे नहीं बोला था, मैंने उदाहरण दिया था केवल कि खाना खा के जाइए, नहीं काम करना है, खाना खा के जाइए, नहीं काम करना, उसी में 3 महीने हो गई, उसी में लड़ाई झगड़ा हो गया, उसी में 2-3 दिन जो है ठीक है निकल गए गुस्से में, वाली स्थितियां पैदा करता है, वाली स्थितियां बनाता है। लेकिन ये रेखा बहुत अच्छी है, ये कहीं ना कहीं विवाह वैवाहिक जीवन के लिए बेहद अच्छी है। जितना अच्छा आपका जो है गुरु होगा, जितना अच्छा आपका सूर्य होगा, जितना अच्छा आपका जो है शुक्र होगा, उतना ही विवाह का सुख व्यक्ति को मिलेगा। अगर ये आगे जाके 2 फाड़ में बटे, अगर ये 2 फाड़ में बट रही है तो कहीं ना कहीं धन के व्यय को दिखाती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पे असर डालती है। धन का व्यय जीवन साथी के स्वास्थ्य पे असर डालती है। एक बात, अगर ये 2 फाड़ में बट रही है, एक कंफ्यूजन बनी रहती है, एक कंफ्यूजन बनी रहती है। कभी कभी मन में भी आता होगा कि करना क्या चाहती है या करना क्या चाहता है। अगर ये आगे से 2 फाड़ में बट रही है, समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को, ऐसे लोग समझ में भी नहीं आता है कि क्या स्थितियां रहेंगी आने वाले समय में। एक मन में हमेशा डर वहम बना रहता है। अगर ये लंबी है, देखिए ये तनाव तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जिन भी हाथों में है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए जीवन साथी का। अगर ये लंबी है तो ये तनाव को बढ़ाएगी, समस्याएं बड़ी होंगी, समस्याएं छोटी नहीं होंगी। समस्याओं को बढ़ाने को ये दिखाता है, समस्याओं से संबंधित चीज़ों में तनाव ये ज़्यादा देता है। मंगल, किसी भी विवाह या वैवाहिक जीवन या मांगलिक कार्यों को देखने के लिए मंगल का देखा जाना बेहद जरूरी है। मंगल अगर कहा जाए सामान्य उठा है,
और इस जगह पे दाग धब्बे नहीं हैं, रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, एक आध दो हैं, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो भी कहा जाएगा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। रेखाएं ज़्यादा हैं, काफ़ी रेखाएं इस जगह से निकल रही हैं, अगर इसके ऊपर तिल भी है, मान लीजिए अगर रेखाएं तो ही खराब है, ये मांगलिकता को दिखाता है, अगर तिल है तो मंगल दोष को दिखाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए जितनी लंबी होंगी, इस जगह से जितनी लंबी रेखाएं निकलेंगी उतनी जगहों को ये दिक्कत देंगी, मतलब विवाह में भी दिक्कत दे रही हैं, शारीरिक कष्ट भी दे रही हैं, काम से संबंधित चीज़ों में भी कष्ट दे रही हैं। उसके बाद भी अगर दोनों हाथों में है तो समस्याओं को ये बढ़ाएगा, समस्याएं कम नहीं, समस्याओं को बढ़ाएगा, ये अच्छा नहीं है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है सामान्य उठा हो तो ज़्यादा अच्छा कहलाता है, विवाह चलता है, तालमेल बना रहता है। सामान्य भाषा में विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए मंगल अच्छा कहलाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर मंगल अच्छा है तो एक बात, दूसरी चीज़ अगर मंगल आपका अच्छा भी है, मंगल आपका जो है बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर नहीं, एक आध रेखाएं कोई बात नहीं, रेखाएं नहीं है, ठीक ठाक सा उठा है, दबा नहीं है, और स्किन जो खाल है एक ऊपर एक चढ़ ना रही हो, और उसके साथ में दो रेखाएं लंबी लंबी जा रही हों, ऐसे लोगों के जीवन साथी कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा काबिल होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन साथी जो है उससे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। चलिए एक बार मैं मान लेता हूं कि हो सकता है आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन समझ अगर कहा जाए उनकी आपसे ज़्यादा होगी। जब भी यहाँ पर स्पष्ट साफ दो रेखाएं मंगल के क्षेत्र की तरफ बढ़ें, लंबी होनी चाहिए, ये नहीं कि यहीं पे ख़त्म हो जाए, ठीक है, दो रेखाएं लंबी लंबी जो है मंगल के क्षेत्र की तरफ बढ़ें, ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से राय जरूर लेना चाहिए। कहीं पे ही फंसते हैं, कहीं रुकते हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं तो राय ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, हर आदमी के पास ये ज्ञान जा सके। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।